बहराइच में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव ने प्रशासन और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं अब बेमानी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो ड्रामा पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान में किया है, उसकी बहराइच में भी संभावना है। उन्होंने कहा कि बहराइच का पुलिस प्रशासन भाजपा के चंगुल में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में चुनाव निष्पक्ष होने में उन्हें आशंका है। उन्होंने कहा कि कई जगह मतदान में लोगों को पीटा खदेड़ा गया है। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बनकर बैठा है। चुनाव आयोग मात्र दिखावा है। उन्होंने बहराइच के बौंडी थाना के थानाध्यक्ष के रहते निष्पक्ष चुनाव न होने की बात कही और कहा कि कई बार वो और चुनाव के प्रेक्षक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। स्ट्रीट बस के लिए बहराइच से महेश चंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आज आपके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, मुख्य उद्देश्य क्या है? जिला प्रशासन बहराइच, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश और मुख्य चुनाव आयुक्त को मैंने 30 अप्रैल को पत्र लिखा था और कुछ साक्ष्य भी दिए थे जो अखबारों में छपे थे कि थाना अध्यक्ष बौंडी के रहते हुए महिषी में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, उनको हटाया जाए। 30 अप्रैल को मैंने पत्र लिखा। 1 मई को प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी ने वहाँ मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र दिया। 1 मई को उनका चिट्ठी यहाँ जिला प्रशासन को मिली, लेकिन अभी तक वहाँ के थानाध्यक्ष नहीं हटाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव में बाधा उत्पन्न हो रही है और वहाँ के विधायक सुरेश्वर सिंह कई मीटिंगों में कह चुके हैं कि पहले मतदान फिर व्यवधान, यानी अपना वोट पहले बार डाल लो और इसके बाद दूसरों को वोट डालने में व्यवधान पैदा करो। तो जो अभी पहले, दूसरे, तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ड्रामा किया है, वो ड्रामा बहराइच में भी संभावित है। अल्पसंख्यक और समाजवादी पार्टी के समर्थक लोगों का वोट रोकने से का पूरा षड्यंत्र है और इसीलिए आप लोगों को मैंने बुला करके कि आप लोग मतदान के इस महापर्व में हमारा सहयोग करिए और ये देखिए अगर पोलिंग बूथों पर कोई किसी प्रकार की ज्यादती होती है तो उसको जनता को और दुनिया को दिखाने की कृपा करिए। ऐसी स्थिति से बॉन्डी में कहीं और ऐसी स्थिति तो एक चीज़ जो मेरे सामने आई है मैं उसको कह रहा हूँ। मुझे आशंका है कि आमतौर पर यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव होने में मुझे बड़ी आशंका लग रही है। जैसे कि अभी आपने कहा चुनाव आयोग को आपस में शिकायत की, चुनाव आयोग में कोई बात, इसको कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग के बारे में तो पूरी दुनिया कह रही है कि चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं भी अब बेमानी हो गई हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि बुरी तरीके से जो लोग वोट डालने गए हैं उनको पीटा गया है, मारा गया है, बूथ से खदेड़ा गया है। ये आम जनता देख रही है, देश देख रहा है, चुनाव आयोग भी देख रहा है, लेकिन फिर भी वो दृष्टांत बन करके, मूक बन करके बैठा हुआ है। कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। उनकी एक ब्रीफिंग भी नहीं आती है प्रेस के जरिए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई वो निर्देश दें। तो पूरी तरीके से चुनाव आयोग को हम समझते हैं कि एक केवल दिखावा मात्र है चुनाव आयोग। अगर कहीं बूथ कैप्चरिंग होती है या फिर हंगामा होता है तो आप लोग क्या करेंगे? हमारे कार्यकर्ता भी निपटेंगे और पूरे प्रशासन से हम यही कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाएं बहराइच में न होने पाएँ। बहराइच एक शांतिपूर्ण जनपद रहा है, कभी इस प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं रही। बहराइच का ये शांतिपूर्ण जो हमारे गौतम बुद्ध की धरती रही है उसका इतिहास कायम रहे। ये हम सभी मतदाताओं से, सभी साथियों से, पत्रकार भाइयों से, प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि बहराइच में ये इतिहास कोई बदला न जाए। अन्यथा फिर हम लोग जो कर सकते हैं, जो संघर्ष कर सकते हैं, संघर्ष लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। बहराइच का जो प्रशासन है, आयोग के ऑफिसर्स बहराइच में है, क्या वो लोग विपक्ष से मिले हुए हैं या सत्ता पक्ष का साथ दे रहे हैं? देखिए, मेरी सामान्य प्रेक्षक से और पुलिस प्रेक्षक से कल बात हुई। उन्होंने कहा कि मित्र थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं कार्यवाही इस पर कर रहा हूँ। तो मैं सीधे तौर पर सामान्य प्रेक्षक को और पुलिस प्रेक्षक को उनको न संदेह व्यक्त कर सकता हूँ, न इस घेरे में ला सकता हूँ। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि एक अच्छी मिसाल निष्पक्ष चुनाव करके कायम करें। लेकिन जब हम जिला प्रशासन पर हमें संशय जरूर है कि 30 अप्रैल को जब मैंने चिट्ठी दे दिया था और 1 मई को जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रिपोर्ट मांग ली थी तो फिर अभी तक वो थानाध्यक्ष नहीं हटा। बौंडी थानाध्यक्ष के साथ साथ क्या और कोई विधानसभा